आत्महत्या अर्थात खुदकुशी, ये शब्द सुनकर हम और आप कभी डर जाया करते थे, लेकिन आज ये शब्द हमारे बीच आम बात बन चुकी है। जब खुद की इच्छा पूरी ना हो सके, कोई रास्ता ना दिखे, केवल एक ही रास्ता बचता है, वो है आत्महत्या अर्थात स्वयं की खुशी। यूहन्ना 10:10 में बाइबल हमें बताती है, यीशु हमें जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। मेरे प्रियो, आइए हम इस बात को एक एक लोगों तक पहुंचाएं कि आत्महत्या करना या करने के लिए किसी को मजबूर करना कितना बड़ा अपराध है, जो परमेश्वर पिता के सामने ग्रहण योग्य नहीं। तो तैयार हो जाइए इस संदेश को सुनने और दूसरों को बांटने के लिए। सबों को यीशु सहाय। मैं प्रकाश और आप सबों का इस ऑनलाइन संडे स्कूल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए इस ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। आइए हम अपने हाथों को जोड़ें और अपने आँखों को बंद करेंगे। हे मेरे जीवित महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हाँ पिता, तूने हमें इतने अच्छे भोर को दिया पिता। हाँ परमेश्वर पिता, हम जीवित पाए जाते हैं और इस ऑनलाइन संडे स्कूल को कर पाते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, सच में ये आपकी दया है, आपकी अनुग्रह है मेरे प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हाँ पिता, तू हम हर एक के संग साथ हो ले और हम हर एक को परमेश्वर पिता इस ऑनलाइन संडे स्कूल में करने में सहायता और मदद को दे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम जिन जिन बातों को सीखेंगे हाँ परमेश्वर, उसमें तू अपनी आशीष को देना प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ पिता, हर एक बातों का नियंत्रण प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। और ये छोटी दुआ आपके बेटे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग एक गीत को गाते हैं और उस गीत के बोल हैं तेरी मर्जी। मैं जाऊं तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं चाहूं तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे
आइए हम लोग 10 आज्ञा को मान लेकर यूँ कहें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोष ना ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। सबों को यीशु सहाय। तो आइए हम आज का स्मरण वचन को सुनते हैं, जो हमें मिलता है नीति वचन 1:7। नीति वचन 1:7, जिसमें लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। आमीन। तो आप इस स्मरण वचन को याद कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा। और हमेशा की तरह पिछले संडे जिन्होंने सबसे पहले कमेंट किया था, उनका नाम है शीतल रुंडा। तो आप भी इस स्मरण वचन को याद कीजिएगा। धन्यवाद। तो आइए अब हम आज के वचन में जाएं। सबों को यीशु साहब। मेरे प्रियो, क्या आप लोगों को पता है बाइबल में सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तब कुछ शास्त्री आते हैं उसे परखने के लिए और उसे पूछते हैं कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। तब यीशु मसीह उत्तर देते हैं कि बाइबल में सबसे मुख्य आज्ञा यह है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रखना। और यीशु मसीह आगे यह भी कहते हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मेरे प्रियो, बाइबल में यह बात लिखी हुई है कि विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। ये जो तीन चीज़ें वो हमारे जीवन में हमेशा रहेगी। आशा रहेगी, विश्वास रहेगा और प्रेम रहेगा। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल यह बताती है कि इन तीनों में से सबसे बड़ा प्रेम है। और ये जो प्रेम है ये परमेश्वर का व्यक्तित्व है और परमेश्वर हमें सदा प्रेम करता आया है। ऐसा यिर्मयाह 31:3 में कहता है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब हम बनाए भी नहीं गए थे, तब से परमेश्वर हमसे प्रेम करता आया है। ऐसा परमेश्वर का चरित्र है। यदि हम परमेश्वर के प्रेम को समझना चाहते हैं तो हम होशे की किताब में देखें। होशे अपने पुस्तक में परमेश्वर का प्रेम को इस तरह से समझाता है, जैसे एक पति अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, या फिर जैसे एक माता पिता अपने पुत्र से या पुत्री से प्रेम रखता है, वैसे ही परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति है। परमेश्वर भी वैसा प्रेम हमसे करता है। यदि हम भी परमेश्वर से वैसे ही प्रेम करना चाहें तो हम उसको कैसे करें? यदि हम व्यवस्था विवरण 10:12 में देखेंगे तो वहाँ वचन कहता है कि हे इज़राइल सुन, तेरा यहोवा परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है, यही कि तू उसका भय मान, उसके मार्गों पे चल, उससे प्रेम रख, अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण से उसकी सेवा कर। यदि मैं ये 4 चीज़ें करता हूँ तो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। मेरे प्रिय, जैसे कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ तो मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। यदि मैं उसके मार्गों पे चलता हूँ तो मैं अपना प्रेम परमेश्वर के प्रति दर्शा रहा हूँ। यदि मैं उससे प्रीति रखता हूँ, यदि मैं उससे अफेक्शन रखता हूँ या लगाव रखता हूँ तो मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। या फिर यदि मैं उसकी सेवा करता हूँ पूरे मन से और पूरे प्राण से उसकी सेवा करता हूँ तो मैं उससे प्रेम रखता हूँ। मेरे प्रियो, आगे वचन में यह भी कहता है कि तो अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि से भी प्रेम रखना। लेकिन हम ये जो 4 चीज़ें हैं, मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति, इनसे कैसे प्रेम रख सकते हैं? बुद्धि, मेरे प्रियो, हम बुद्धि से कैसे प्रेम कर सकते हैं? आप लोग, कई लोग सोच रहे होंगे। मेरे प्रियो, जैसे वचन में कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, पर सारे मन से यहोवा पर ही भरोसा रखना। मेरे प्रिय, हमारी जो समझ है और परमेश्वर की समझ है वो उसमें बहुत अंतर है। मेरे
परमेश्वर की समझ हमारी समझ से परे है मेरे प्रियो। इसलिए यदि हम कोई अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, यानी हम को परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि उस सेवकाई में हम जो समझ इस्तेमाल कर रहे हैं वो समझ परमेश्वर की ओर से हो, वो समझ हमारी ओर से नहीं हो, क्योंकि हमारे समझ और परमेश्वर का समझ में बहुत अंतर है। इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की जो कार्य है, परमेश्वर का जो कार्य है, हम परमेश्वर का कार्य उसी के बुद्धि से करें, ना कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। दूसरा मेरे प्रियो है हमारा प्राण। प्राण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सोल, सोल, या फिर आप लोग जिसे अपनी भाषा में कहते हैं आत्मा। हम लोग सोचते हैं आत्मा कुछ ऐसा चीज़ है या फिर ऐसा शक्ति है, ऐसा एनर्जी है जो हमारे पैदा होने से पहले हमारे शरीर में होता है और हमारे मर जाने के बाद हमारे शरीर से निकल जाता है। या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं जैसे एक जेल खाने में बंद एक कैदी। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को नहीं बताती। यदि हम गिनतियों की पुस्तक में देखेंगे कि वहाँ पर इजरायली जब रेगिस्तान में थे, वो कहते हैं कि हमारा जो प्राण है घबराता है, हम तो मिस्र में ही ठीक थे। या फिर हमारा जो प्राण या फिर नेफेश है वो घबराता है और इससे हम मिस्र में ही ठीक थे। यदि हम लोग और इसे समझना चाहते हैं तो हम लोग देखेंगे भजन संहिता में जब यूसुफ बंदीगिरी में था, यूसुफ वहाँ पर बोलता है वचन में कि यूसुफ के गले में या फिर नेफेश में बेड़ियाँ थी। मेरे प्रियो, नेफेश का मतलब होता है गला, नेफेश का मतलब होता है गला, या फिर जो इब्रानी में उसका अनुवाद है उसका मतलब होता है गला। आगे इसको समझने के लिए हम लोग और देखेंगे भजन संहिता 119 उसका 175 में ऐसा कहता है कि लेखक कहता है कि हे प्रभु मुझे जिला कि मैं तेरी स्तुति करूं। यहाँ पर इब्रानी लेकिन इस प्रकार से इसका अनुवाद करते हैं कि हे प्रभु मेरे प्राण को जिला कि मैं तेरी स्तुति करूं। या फिर मैं यदि इब्रियों की भाषा में कहूँ तो वो कहते हैं कि हे प्रभु मेरे नेफेश को जिला कि मैं तेरी स्तुति करूं। मेरे प्रियो, जैसे कि मैंने कहा नेफेश का मतलब होता है गला, लेकिन हम नेफेश को और भी अलग तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि मेरे प्रियो, हमारा जो गला है, हमारा जो मुंह है, हम हमारे शारीरिक रूप में हम देखें तो हम अपने गले से खाना खाते हैं और उससे कुछ बोलते भी हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है मेरे प्रियो, हमारा पूरा जीवन भी उसी प्रकार है। हम अपने जीवन में कुछ अच्छी बातें सीखते हैं और कुछ बुरी बात भी सीखते हैं, और दूसरों को कुछ अच्छे सुझाव भी देते हैं और कुछ बुरे सुझाव भी देते हैं। मेरे प्रियो, प्राण जो है हमारा पूरा शारीरिक जीवन, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा पूरा शारीरिक जीवन, हमारा आत्मिक जीवन नहीं, हमारा पूरा शारीरिक जीवन। इसलिए मेरे प्रियो, भजन संहिता उसका 42 में भी कहता है कि जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है प्रभु, वैसे ही प्रभु मेरा जो प्राण है तेरे लिए प्यासा है। मेरे प्रियो, हमारा जो प्राण है, हमारा जो सोल है, वो बिना प्रभु के कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, यदि हम अपने प्राण से परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं या फिर उसके प्रेम करना चाहते हैं, वो हम उसके जो कार्य हैं, अपने जो शारीरिक कार्य हैं उससे कर सकते हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए यदि मैं कहीं ड्यूटी करता हूँ या फिर कहीं नौकरी करता हूँ, तो मैं उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ? यदि मैं ड्यूटी करता हूँ, मैं अगर उस कार्य को पूरे अच्छे रीति से नहीं करता, तो मैं उस कार्य को करने में समर्पित नहीं हूँ, क्योंकि वो कार्य जो मुझे सौंपा गया वो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है। मेरे प्रिय, अपने सारे कार्य को जो हम अपने प्राण से करते हैं या फिर हमारा जो शारीरिक जीवन है उससे करते हैं, हम अपने 100% देकर करें, हम उस तरीके से परमेश्वर की महिमा या फिर उससे प्रेम रख सकते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं हमारा मन यानी है हार्ट। इंग्लिश में बोलता है मन को हार्ट, और हार्ट का जो इब्री में अनुवाद है उसका मतलब होता है लेवाव। मेरे प्रियो,
हमारा जो जीवन में जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी हम अपने जीवन में चॉइस रखते हैं, जो भी चुनाव करते हैं, वो हम अपने हृदय में करते हैं। यदि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या फिर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो हम उसका चुनाव कहाँ करते हैं? हम अपने मन में करते हैं। मन यहाँ नहीं मेरे पे, मन यहाँ होता है ना। हम अपना जो चुनाव है, अपना जो जीवन का हर एक चुनाव अपने मन में करते हैं। जैसे कि नीति वचन में बोलता है कि बुद्धि तो तेरे मन में बसी है। बुद्धि हमारे दिमाग में नहीं, बुद्धि हमारे मन में बसी। परमेश्वर ने बुद्धि यहाँ डाली है हमारे। यदि हम उसे और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हमारा जो मन है वो यदि हम लोग यूथ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, आजकल बहुत फेमस हो गया, हमारे मन टूटा हुआ मन। ये जो टूटा हुआ मन है, ये शब्द जो है पौराणिक मिस्र से इस्तेमाल कर होता है मेरे पे। ये शब्द अभी नहीं बना, ये बहुत ही पुराना है। ये जो मिस्र थे उसके समय से इस्तेमाल होता आया है। यानी कि मेरे प्रिय, जो हमारे जो जीवन के जो सारी भावनाएं हैं, हम अपने जीवन में जो सारी भावनाएं महसूस करते हैं, खुशी, दुख, प्रेम, आनंद, या फिर किसी के प्रति लालसा, या फिर जो हमारे जीवन में अच्छी भावना या बुरी भावना, वो सारे हमारे हृदय में होती है मेरे प्रिय। उसकी जो सारी जो प्रोसेस है वो हमारे हृदय में होती है। यदि हमारे हृदय में कुछ बुरी इच्छाएं भी होती हैं, हमारे हृदय में अच्छी इच्छाएं भी होती है। यदि नीति वचन 4 उसका 23 में देखिएगा, नीति वचन 4 उसका 23 में, वहाँ ऐसा बोलता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत भी वही है। मेरे प्रिय, मन को कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताया गया है ना, क्योंकि हम मन से ही परमेश्वर की महिमा करते हैं, मन से ही परमेश्वर को प्रेम देते हैं, है ना। यदि मन में हमारे को दूसरा कोई विचार आता है या फिर कुछ दुर्भावनाएं आती है, तो हम उस भावनाओं को हम ज़्यादा ही महसूस करने लगते हैं। और इसलिए मेरे प्रिय, ज़रूरी है कि हम हमारा जो मन है उसकी हम रक्षा करें। व्यवस्था विवरण में मूसा कहता है, देखता है मूसा जब देखता है कि इजरायली जाति बहुत पाप में गिर चुकी है, उनके जो हृदय में जो भी या फिर उनके मन में जो भी इच्छाएं होती है वो सारे बुरे होते हैं। इसलिए व्यवस्था विवरण 30 उसका 6 में कहता है कि परमेश्वर जो है तुम्हारे मन का खतना करेगा। खतना करना यानी तुम्हारा मन को बदलेगा। परमेश्वर जो है तुम्हारा जो पत्थर का मन है उसे बदलेगा। या फिर भजन संहिता 51 उसका 10 में दाऊद जो है वो कहता है, पाप करने के बाद वो बोलता है कि हे प्रभु मुझे शुद्ध मन दे, मुझे शुद्ध मन दे कि मैं तेरी स्तुति करूं। यदि मेरे प्रियो हम मन से परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं या फिर उससे प्रेम करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हमारे जो इच्छाएं हैं, हमारे जो भी जीवन में इच्छाएं रखते हैं, हम जीवन में बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं। या फिर जैसे मैं कार लेना चाहता हूँ, या फिर मैं अपने जीवन में फ़ोन लेना चाहता हूँ, या फिर मैं वो नौकरी करना चाहता हूँ, या फिर मैं शादी करना चाहता हूँ। तो मेरे प्रिय, ज़रूर है ये इच्छाएं मेरे प्रिय परमेश्वर की ओर से हो। यदि ये इच्छाएं परमेश्वर की ओर से नहीं होती है मेरे प्रिय, तो ये सारी जो इच्छाएं हैं हमारे जो शारीरिक लालसा है, जो संसार लालसा रखता है, हम उससे करते हैं मेरे प्रिय। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो इच्छाएं हैं, जो हम मन में जो इच्छाएं हैं, उसे हम परमेश्वर के प्रति रखें। यदि हम सोचें कि परमेश्वर हम क्या चाहता है कि मैं किस चीज़ को उससे मांगूं, जैसा वचन भी कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की जो योजना है हमारे जीवन में, वो हमारी भलाई के लिए, वो हमारी हानि के लिए नहीं है। इसलिए ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हमारी जो इच्छाएं हैं हम उसे परमेश्वर के प्रति रखें। हम ये सोचें कि परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं उससे क्या मांगूं, क्योंकि परमेश्वर की योजना मेरी भलाई के लिए, मेरी हानि के लिए नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मन की सारी इच्छाओं को साफ रखें, और जो मन में जो भी गलत इच्छाएं आती हैं उन्हें हम पूर्ति ना करें, उनकी हम कामना ना करें। इससे हम परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं।
यदि हम परमेश्वर की जो चाहता है हम उस चीज़ की इच्छा करें तो हम उससे परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं। चौथी चीज़ हम लोग देखते हैं शक्ति। शक्ति अर्थात स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यदि हम उसे इब्रानी उसका जो अनुवाद है वो देखें तो इब्रानी में शक्ति को कहता है मेओद। यदि अब हम लोग यदि इब्रानी बाइबल हम लोग पढ़ते हैं, जब परमेश्वर संसार की सृष्टि कर रहा था, परमेश्वर जब संसार की सृष्टि कर रहा था, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, और जब 6 दिन में संसार की रचना की और 7वें दिन आराम किया, तब परमेश्वर पहला दिन बनाता है, बोलता है कि अच्छा है, दूसरा दिन भी बनाता है, वो बोलता है अच्छा है, लेकिन जो 6वें दिन बनाता है वो बोलता है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यानी कि जब यदि इब्रानी में हम इसका मतलब देखें तो वो कहता है कि इब्रानी में बोलता है ये मौद अच्छा है, मौद अच्छा है। यानी कि जो शक्ति है वो शक्ति हम सोचते हैं कि पावर होता है, हमारा बल होता है, लेकिन बाइबल इस बात को नहीं बताती है। यदि मैं किसी चीज़ को धकेल रहा हूँ और कोई मुझसे कहता कि और ज़ोर से ढकेलो, तो मैं उसमें अपना शक्ति लगा रहा हूँ, यानी कि मैं और उस चीज़ को और अधिकाई से कर रहा हूँ। मेरे प्रिय, शक्ति का मतलब भी यही होता है कि यदि हम कोई चीज़ को कर रहे हैं, कोई चीज़ को हम अपना कार्य कर रहे हैं, तो हम उसमें अपना जो और यदि मुझे कोई कहता है और शक्ति लगाओ उस चीज़ को करने में, तो उसका मतलब होता है कि उस चीज़ को और अधिकाई से करो, उस चीज़ में और अपनी इच्छा को लगाओ, उस कार्य को और मौद रूप से करो। इसलिए परमेश्वर से हम शक्ति से प्रेम रख सकते हैं, या फिर हम उसे और अधिकाई से प्रेम कर सकते हैं। यानी जीवन का हर एक क्षण, हम अपने जीवन का हर एक पल में परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं। यदि मेरे प्रिय, मैंने कहा था बुद्धि से प्रेम रखना। बुद्धि से कैसे प्रेम रखते हैं? बुद्धि से हम इस प्रकार से प्रेम रख सकते हैं कि हम अपनी बुद्धि का नहीं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि का सहारा लेते हैं। मन से कैसे प्रेम रखते हैं मेरे प्रियो? अपनी जो इच्छाएं हैं हम उनको पूर्ति ना करें, लेकिन जो परमेश्वर क्या चाहता है हम वो उस चीज़ की इच्छा रखें। यदि हम प्राण के बारे में सोचें, प्राण से कैसे प्रेम कर सकते हैं? हमारा जो संपूर्ण जो जीवन है, संपूर्ण जो शारीरिक जीवन है, हम जो कार्य करते हैं उसमें हम अपने 100% को करें, ये सोच के करें कि परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन जो शक्ति है उससे हम कैसे प्रेम रख सकते हैं? मेरे प्रिय, शक्ति का मतलब बल नहीं होता, शक्ति का मतलब होता है और अधिकाई से प्रेम रखना। जो यहूदी थे, यहूदी शक्ति का मतलब समझते थे, वो अपनी भाषा में कहते थे डुनामिस, या फिर शक्ति का मतलब वो समझते थे शक्ति होता है हमारा संपत्ति। हम जब संपत्ति दान करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यदि हम परमेश्वर को हम भेड़ बकरी दान कर देते हैं तो, या फिर हम मंदिर में हम भेड़ चढ़ाते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। लेकिन जो शक्ति से प्रेम रखना, या फिर जो संपत्ति से, या फिर अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर से प्रेम रखना का मतलब ये नहीं होता मेरे प्रिय। हम शक्ति से प्रेम रखने का मतलब ये समझ सकते हैं कि अपने जीवन का हर एक क्षण जो हम करते हैं उसमें हम परमेश्वर को और अधिकाई से प्रेम रखें, परमेश्वर का अधिकाई से हम उसकी महिमा को करें। तो मेरे प्रियो, हम लोगों ने देखा कि बाइबल में सबसे मुख्य आज्ञा यही है। यदि मेरे प्रियो हम इन चारों चीज़ों से परमेश्वर से प्रेम रखना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं। अपने प्राण से प्रेम रख सकते हैं, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से प्रेम रख सकते हैं। लेकिन वही दूसरी में यीशु मसीह बोलता है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मेरे प्रिय, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं तो हम अपने पड़ोसी से भी उसी समान प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर ने जिसने हमें बनाया है, परमेश्वर ने उसे भी उसी प्रकार से बनाया है, उसे कम नहीं बनाया, उसे भी हमारी समानता में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर ने सबको अपनी समानता में बनाया है। इसलिए मेरे प्रिय, ज़रूरी है कि जिस प्रकार से हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हम दूसरे की चीज़ों को भी वैसे ख्याल रखें।
जैसे हम अपनी चीज़ों का रखते हैं। ज़रूरी है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखें, क्योंकि इन 2 आज्ञाओं में सारी व्यवस्था पूरी हो जाती है मेरे प्रियो। आशा करते हैं मेरे प्रियो इस वचन से आपने कुछ सीखा होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें। हे जीवित अनुकारी पिता परमेश्वर, हाँ पिता धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आज के दिन पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि जितने लोग आज हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरा वचन प्रभु जी उनके जीवन में कार्य करता है। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे कि पिता परमेश्वर जिस प्रकार आप हमसे प्रेम रखते हैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर आप हमसे सदा प्रेम रखते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे हम अपने मन, प्राण, आत्मा, शरीर, हर एक चीज़ पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर एक क्षण में पिता परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे कि हम आपको जाने पिता परमेश्वर। हाँ पिता, बिना आपको जाने पिता हम आपसे प्रेम नहीं रख सकते। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे पिता जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो आशीषित हों पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं कि हम आशीषित जाते हैं और आपने पिता परमेश्वर हमें इसलिए बनाया है कि हम आपकी महिमा को करें। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रेम रखें पिता। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे ये छोटी सी दुआ आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सदा से सुनना प्रभु जी और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करना। आमीन। यीशु सहाय। आप सबों को यीशु सहाय। आप लोगों को याद होगा कि पिछले संडे जो दादा ने मैसेज दिया था, उन्होंने आपसे यीशु मसीह के 12 चेलों का नाम पूछा था। तो जिसने पहले कमेंट किया उनका नाम है शीबा रुंडा। धन्यवाद। बच्चों, आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है ना? तो चलिए हम लोग एक कहानी को सुनते हैं। आज की कहानी है छत के द्वारा। भरा हुआ घर पूरा भरा हुआ था। यीशु शिक्षा देता और चंगा करता घर में था और हर कोई उसे देखना चाहता था। कुछ मनुष्यों का एक मित्र था जो चल नहीं सकता था। उन्होंने विश्वास किया था कि यीशु उसे चंगा कर सकता है, इसलिए वह एक घाट पर उसे लेकर आए। क्योंकि घर पूरी तरह से भरा हुआ था, वे अंदर नहीं जा सके। इसलिए वे अपने मित्र को उठाकर समतल छत पर लेकर आए और टाइलों को उखाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने छत में एक सुराख बना लिया। घर में हर किसी ने हैरान हुए ऊपर की तरफ आश्चर्य से देखा। तब उन्होंने भीड़ के बीच में अपने मित्र को नीचे उतार दिया। उन्होंने सोचा कि यीशु उनके मित्र को चंगा करेगा। इसकी बजाय यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। धार्मिक अगुवे बहुत अप्रसन्न हुए। केवल परमेश्वर ही पाप को क्षमा कर सकता है, वे बुड़बुड़ाए। आसान क्या है? यीशु ने पूछा, एक मनुष्य के पापों को क्षमा करना या उसे चलने वाला बनाना? तुम्हें दिखाने के लिए परमेश्वर की मेरे पास पापों को क्षमा करने की शक्ति है। मैं उसकी टांगों को चंगा करूंगा। अपनी खाट उठा और घर चला जा, यीशु ने मनुष्य से कहा, और वह चल पड़ा। उसके मित्रों ने खुशी प्रकट की और इसी तरह प्रत्येक ने भी। अब पूरा घर प्रशंसा के साथ भर गया था। सबों को एक बार फिर से यीशु सहाय। इस सितंबर मंथ में जिनका बर्थडे हो चुका है या होने वाला है, वो अपना नाम
डेट ऑफ बर्थ, एक रीसेंट फ़ोटो और एक बचपन का फ़ोटो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। हम उनके लिए इस मंथ के अंतिम संडे को प्रार्थना करेंगे और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। याद रखें, आप सबों को यह जानकारी 23 सितंबर 2020 से पहले भेजना है। धन्यवाद। तो चलिए हम लोग एक एक्शन सॉन्ग को करते हैं। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें तो मुर्दा पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा मुझे अपना स्वाभिमान, और लोग कहें इस मुर्दा पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। ना 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 हे, na 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 hey, na 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 hey, na 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 hey। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मुर्दा पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। आइए हम ऑनलाइन संडे स्कूल को अंत करते हुए गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 1172, सॉन्ग नंबर 1172, जिसके बोल है मोय तो जाबू। जाबो प्रभु कर सुना रूपा देशरी, एको दिना ला 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 ला, एको दिना मोय तो जाबो प्रभु कर सुना रूपा देशरी, एको दिना ला 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 ला, एको दिना कितना सुहाना जाबो प्रभु कर सोना रूपा देशरी, एको दिना ला 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 ला, एको दिना सुहाना लेके अमराना
रूपा देशरी एको दिना ला 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 एको दिना क्रूस में दे ले उजियारा डर कोई दिखा ले स्वर्ग में उसे जगह दे ले दुनिया में पापी कोई गिना ले प्राणे अपने क्रूस में दे ले उजियारा डर कोई दिखा ले स्वर्ग में उसे जगह दे ले सुहाना एक अमराना कितना सुहाना एक अमराना प्रभु तोर महिमा लागे मोय गाबो तराना मोय तो जाबो प्रभु फिर सोना रूपा देशरी एको दिना ला 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 एको दिना तो जाबो प्रभु कर सोना रूपा देशरी एको दिना ला 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 एको दिना आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं पिता इस वक्त के लिए पिता जिसे आपने हमें दिया है पिता। हाँ पिता, बीते सप्ताह भर के जीवन है पिता आप हमारे संग साथ हो लिए और पिता आज के दिन को हमें देखने का सुअवसर प्रदान किया पिता। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता इस ऑनलाइन संडे स्कूल को करने में भी आपने हमारी सहायता मदद की। जितने भी गाने गाए या वचनों को सुना पिता, होने दे कि हर एक लोग जो इनको सुनते हैं पिता सबके मन हृदय में बसने पाए पिता, और वे इस वचन के अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता जो इस ऑनलाइन संडे स्कूल को देखते हैं पिता। हाँ पिता, उन सबको आप आशीष दीजिए पिता, उनके हर एक कमी घटी को आप पूरा कीजिए। जिस चीज़ में वो कमज़ोर है पिता उसमें आप उसे बनवत बनाइए पिता। हाँ पिता, और क्या मांगे पिता, आप तो मेरे मांगने से पहले सब कुछ देता और जानता है। ये विनती तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, सोना स्वर्गराज में दयापूर्वक ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से अंत करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सभी को के साथ होए, आमीन। यीशु सहाय। एक बार फिर से सबको यीशु सहाय। इतने देर ऑनलाइन संडे स्कूल में बने रहने के लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि मेरे प्रिय आप लोग जान रहे हैं, हम इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति में एक दूसरे मिल नहीं पा रहे हैं, चर्च नहीं जा पा रहे हैं, संडे स्कूल भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर का बहुत ही अनुग्रह, बहुत ही कृपा रही कि हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल को कर पा रहे हैं। यदि मेरे प्रिय आप लोग चाहते कि इस संडे स्कूल को, ऑनलाइन संडे स्कूल को हम और बेहतर करें और अच्छा करें, और इसमें चाहते कि आप अपना सहयोग दें, तो आप अपना सहयोग राशि के तौर पर हमें भेज सकते हैं। अपना सहयोग राशि आप दिए गए पेटीएम फ़ोन नंबर पर और यूपीआई नंबर पर भेज सकते हैं। इसके लिए हम बहुत ही आभारी रहेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। धन्यवाद। रौरी मन के यीशु सहाय। रौरी मन से आग्रह आहे की ई चॅनल के लाईक करा, सब्सक्राइब करा, कमेंट करा और शेयर करा। धन्यवाद।